संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। एंड शुक्राना है आंटी जी का भी जो मेरा सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हैं। शुक्राना है सबका और सबको जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे शुक्राना करना नहीं आता है, पर मेरे मालिक का बार-बार आदेश है कि तू शुक्राना करे चल, तेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है, तेरे पति की इतनी सहायता करे है, उसका इतना बड़ा कष्ट जो है छोटे में टाल दिया है और तू शुक्राना भी नहीं करते है। सुबह से शाम हो गई है, तेरे शुक्राने के इंतज़ार में बैठा हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं गुरुजी, मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मेरे शुक्राने में थोड़ी देर हो गई, पर मेरा दिल से शुक्राना है। और शुक्राना करने से पहले संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। मेरे गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरे पति के ऊपर आए हुए इतने बड़े कष्ट को छोटे में टाल दिया है। संगत जी, आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं और मेरा परिवार गोवा गया हुआ था 7 दिन के ट्रिप पे। गोवा जाने तक संगत जी दूसरे ही दिन शाम को अचानक से मेरे पति जो है संगत जी बहुत ही बुरी तरह सी साइड पे चट्टान से स्लिप होकर के दूसरे बड़े पत्थर पे, मतलब नीचे पत्थर पे गिरते हैं और ले चोट ना लगे वो अपने आप को बचाने के लिए सीधा हाथ की हथेली रखते हैं, तो सारा मतलब जो ज़ोर है उस हथेली पे आ जाता है संगत जी। मतलब अगर उनकी जगह पे कोई और होता तो संगत जी जैसे वो गिरे थे, मतलब उनके मुँह पे भी चोट आती, उनके कंधे पर भी चोट आती संगत जी, उनके टाँगों पर भी चोट आती, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे सामने जब वो गिरे, संगत जी मेरे मुँह से उसके उस टाइम पे मेरे मुँह से सिर्फ़ गुरुजी के अलावा कुछ नहीं निकला। संगत जी, मैंने कहा मेरे मालिक, मैं दूसरे शहर में दूसरे देश में मैं अकेले हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुपा, प्लीज़ आप सँभाल लो। संगत जी, वो मतलब जिस इंसान को इतनी बुरी तरीके से लगी हो संगत जी, तो वो खुद उल्टे हाथ पूरे 6 दिन तक संगत जी वो गाड़ी चलाकर हमें घुमाते रहे। एंड संगत जी, आप मानेंगे भी नहीं, कैसे गुरुजी ने संगत जी वो दर्द हल्का करा रात-रात में। एंड अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए, एक्स-रे कराया संगत जी वहीं हॉस्पिटल में, गोवा के प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो संगत जी पता चला कि ए-लाइन फ्रैक्चर है बस। एंड संगत जी एक डोज़ खाते ही संगत जी वो इतने एक्टिव हो गए और बिल्कुल पहले की तरह संगत जी, और उल्टे हाथ से गाड़ी चलाई पूरे शहर में संगत जी, पूरा शहर घुमाया, पूरा गोवा घुमाया, वापस भी आ गए संगत जी, अब भी सारे काम कर रहे हैं। ये मेरे मालिक की कृपा है संगत जी, वही हैं जो हमारे इतने बड़े कष्ट को छोटे से में काट देते हैं संगत जी। तभी हम कहते हैं ना 90% तो अपने ऊपर लेता हूँ, तुम तो 10% भी नहीं झेल पाते हो। तो गुरुपा और इसी के साथ मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मेरे गुरुजी महाराज बहुत बहुत ही बड़े दिल वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। संगत जी, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बेवकूफ़ हैं संगत जी, हम तो नादान हैं, हम तो मूर्ख हैं संगत जी, अज्ञानी हैं, बस इससे ज़्यादा तो संगत जी मैं क्या ही कहूँगी। संगत जी, मैं जोत जलाती हूँ, मेरे घर में मैंने गुरुजी का मंदिर ऑफ़िस में ही बना रखा है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना काम करते हैं संगत जी। मैं ऊपर भी मेरे मंदिर में गुरुजी का जो है स्वरूप है, कमरा है, घर भी गुरुजी का है जहाँ हम रहते हैं संगत जी। आपको बताऊँ संगत जी, मैं रोज़ की तरह जोत जलाती हूँ। कई बार जैसे जोत शांत हो जाती है और कई बार जोत जो है शांत होने वाली होती है, मैं लॉक करके ऑफ़िस को ऊपर आ जाती हूँ। संगत जी ऊपर के पोर्शन में रहते हैं और ऑफ़िस नीचे है।
संगत जी, हर बार की तरह मैंने ऐसे ही किया। कल जब मैं शाम को जोत जलाने गई तो संगत जी मुझे जोत ही ना मिले एंड मैं परेशान हो गई। मैंने कहा जोत कैसे चली गई? मतलब मुझे तो पता था कि एक चूहा घूम रहा है एंड वो मुझे मिल नहीं रहा है, ना ही पकड़ में आ रहा है संगत जी। तो आप जानते हैं संगत जी वो जोत मुझे कहाँ मिली? संगत जी वो जोत मुझे मेरे पति के कपड़ों के पास मिले, जो संगत जी हम ट्रेडिंग का काम करते हैं, मतलब जिन जो काम करते हैं संगत जी। और वो जैकेट्स थे जो बड़ी आसानी से आग पकड़ सकती थी संगत जी। और वो तो मेरे गुरुजी महाराज ने संगत जी गणपति जी ने भेजा। गणपति जी ने भेजा कि वो मेरा जो कष्ट है वो हरे और वो आग लग सकती थी। और गुरुजी का संगत जी ये संदेश भी आया था, सत्संग भी सुना था जिसमें आग से खतरा बताया था संगत जी। यही वो संकट था संगत जी जो गुरुजी ने मेरा टाला एंड गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार की सबकी रक्षा करी। कैसे ना यकीन करें संगत जी ऐसे प्रभु पे जो हर पल साथ हैं, जो हर पल साथ हैं संगत जी, जो हमसे पहले हमारी चिंता करते हैं संगत जी। इससे बड़े लफ्ज़ और बात तो हो ही नहीं सकते मेरे लिए। उस मालिक की कृपा में, उस मालिक के सराहना करने में, उस मालिक का शुक्राना करने में अगर कोई कमी, कोई भूल-चूक मुझसे हो गई हो तो संगत जी, आंटी जी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, आंटी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें कि आप सबका सत्संग शेयर करने की सेवा करते हैं। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला जो है आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मुझे नहीं पता कि कौन सा, लेकिन बस संगत जी मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरुजी का जिन्होंने संगत जी मुझसे शुक्राना सत्संग बुलवाया। संगत जी वो जो जो वो मुझसे कहलवाना चाहेंगे संगत जी वही मैं मेरे मुँह से शब्द निकलेंगे एंड शुक्राना है आंटी जी का जो मेरे ये सत्संग को अपनी प्यारी सी आवाज़ में शेयर करती हैं। मैं संगत जी गुरुजी महाराज जी से माफ़ी चाहूँगी, संगत जी से माफ़ी चाहूँगी, आंटी जी से भी कि अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई भूल-चूक हो जाए तो। संगत जी मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ही ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। शुरू भी उन्हीं के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी ये सत्संग मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद इसकी इम्पोर्टेंस जो है मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा है, क्योंकि संगत जी आज गुरुजी ने जो मुझे एक जो ये मुझसे कहलवा रहे हैं संगत जी, एक मतलब मामूली से इंसान से संगत जी एक मामूली से इंसान के विश्वास की जीत है। संगत जी मेरे को नहीं पता कि गुरुजी ने क्या करवाया, कैसे करवाया। संगत जी मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जहाँ नौकरी करती हूँ संगत जी वहाँ मैं एक जैसे टीचर हूँ संगत जी, वहाँ पे हमारे हेड होते हैं टीचर डिपार्टमेंट के। तो मेरी जो डिपार्टमेंट की हेड हैं संगत जी वो उम्र में ज़्यादा बड़ी है, तो उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी संगत जी काफ़ी ज़्यादा। तो संगत जी उन्होंने कुछ बोला कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं चल पाऊँगी। तो संगत जी जब मेरे कानों में ये बात पड़ी तो मुझे अच्छा नहीं लगा संगत जी, क्योंकि ठीक है वो मतलब ठीक है संगत जी हर बंदा परफेक्ट नहीं होता,
कुछ कमियों के साथ मतलब उनके साथ ऐसी खूबियाँ भी हैं संगत जी, जो हमें अच्छी लगती हैं और वो भी हमें अच्छे लगती हैं संगत जी बहुत। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी संगत जी कि गुरुपा उनको ठीक कर देना, ठीक है। एंड संगत जी मैंने उनको भी यही बोला कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, गुरुजी ना आप पे मेहर करेंगे। संगत जी अचानक से मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी का जल प्रसाद क्यों ना दे दूं उन्हें, क्यों मतलब वो दवाई लें। संगत जी जब मैं जल प्रसाद गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने छुआ करके उनके चरणों से लेकर के जाने लगी संगत जी, पता नहीं अचानक से दिमाग में आया कि गुरुजी का जो तिलक मैं लगाती हूँ गुरुजी को रोज़, चंदन का ड्राई तिलक है संगत जी, वो मैं तुलसी के पत्ते डाल के जल प्रसाद मतलब मिला के बनाती हूँ। तो उस दिन वो तिलक जो है संगत जी पतला बन गया। तो संगत जी मतलब मैंने कहा चलो ये थोड़ा-सा तिलक जो है जल प्रसाद में मिला के देती हूँ। संगत जी वो मैंने गलत मिला दिया। मैंने कहा चलो जो भी है तो गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी करवा रहे हैं। मतलब ना तो संगत जी ना तो हमारे पास सामर्थ्य है और ना ही इतनी बुद्धि है और ना ही हमें इतनी अकल है और कैस कब क्या कैसे करना है। जो गुरुजी ने कराया संगत जी तो संगत जी अभी जो मंत्र जाप थोड़ा-सा अ, मतलब गुरुजी का तिलक मिलाया और संगत जी मंत्र जाप पढ़ के मतलब मंत्र जाप करके चरणों से छुआ के मतलब गुरुजी ने ही आपके लिए दिमाग में डाला है और आप देखना जब दवाई खाओगे तो इसको थोड़ा-सा पानी में मिलाना एंड गुरुजी का मंत्र जाप बोलते हुए ले लेना। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे देखना। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो लेडी इतनी परेशान थी संगत जी कि वो बोल ब्लेंडर की नली में पत्थरी अटकी हुई थी संगत जी। वो पत्थरी जैसे कब निकल गई संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से विदिन 5 टू 6 डेज़ के अंदर-अंदर संगत जी। उसके बाद जब उन्होंने एमआरआई करवाया तो संगत जी स्टोन आया ही नहीं। जो स्टोन अभी तक दिखाई दे रहा था, जो ऑपरेट होने वाला था, ठीक 2 दिन के बाद संगत जी ऑपरेशन ही कैंसल हो गया। तो वो स्टोन निकल चुका है संगत जी, बस जो अब है थोड़ी-सी स्वेलिंग है लीवर में एंड गोल्ड ब्लैडर में जो है मतलब वो सही है। तो संगत जी ये मेरे मालिक की मेहरबानी है संगत जी, बहुत-बहुत उन पर, हम पर संगत जी, ये मेरे विश्वास की ये जीत है। संगत जी मेरे मालिक ने इतनी मेहर करी है, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इसीलिए संगत जी हर संगत तक ये पहुँचाना चाहती हूँ कि संगत जी पता नहीं मालिक किसको क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या वो मुझसे बुलवा करके संगत जी किस संगत का कौन-सा भला होना है, मुझे नहीं मालूम संगत जी। पर मैं चाहती हूँ आंटी जी ये सत्संग जो है सब तक ज़रूर जल्द से जल्द पहुँचाएँ क्योंकि जिसको भी ज़रूरत है ये उस तक पहुँच जाए बस एंड गुरुजी का बेअंत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, साथ देने का शुक्राना। कब क्या करना है, कैसे मालिक ने करवाना है संगत जी, उस चीज़ का तो मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। हमें सेवा का माध्यम बनाने का भी शुक्राना क्योंकि हमारी औकात नहीं है संगत जी। लेकिन हमें हमारे मालिक ने औकात से बहुत ज़्यादा दिया है। इतने पाप करने के बाद भी माफ़ करके हमें अपना लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना हो मेरे गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। आंटी जी मेरा सत्संग ज़रूर सारी संगत तक पहुँचाइएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी गुरुजी के प्यारे मंत्र जाप के साथ। संगत जी बहुत डिवाइन मंत्र जाप है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पा जय हो मेरे गुरु जी महाराज। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी महाराज जी का बड़े दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, और कल मैसेज आया कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ क्योंकि तूने तो शुक्राना करना ही छोड़ दिया है। और संगत जी वो सही भी कह रहे हैं, क्योंकि बिज़ी होने की वजह से संगत जी मैं शुक्राना करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रहे थे। बड़े सारे शुक्राना सत्संग हैं जो शेयर करने हैं संगत जी। शुक्राना सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी की संगत जी इतनी कृपा है संगत जी, पता नहीं गुरु पा ने कब किस सेवा के लिए चुन लिया इन संगत जी, कैसे वो करवा रहे हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि संगत जी करने और करवाने वाले वही हैं। उस मालिक का करम है हमारे पे जो उन्होंने किया है, और मैं उन्हें सिर्फ शुक्रिया ही कर सकती हूँ संगत जी, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले शुक्राना सत्संग तो मेरा ये है संगत जी, मेरे सामने एक आंटी रहते हैं, गुरुजी महाराज जी ने सत्संग करवाया था इस बार जब मेरे स्कूल के छुट्टियां हुई थी संगत जी, सेशन ख़त्म होने के बाद मार्च के एंड में। तो संगत जी मेरे सामने जो अंकल रहते हैं मैं उनको ज़रूर बुलाती हूँ संगत जी, उनको बुलाया, वो आए आंटी के लिए भी संगत जी, जैसे नवरात्रे चल रहे थे कि आंटी के लिए लेकर जाना, क्योंकि वो मैं आ नहीं सकती हूँ, मेरे पैरों में दिक्कत है मतलब। तो अचानक से संगत जी एक दिन मुझे कड़ी पत्ते की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि संगत जी मेरी कुक नहीं आई थी और मुझे खाना बनाना पड़ा। तो संगत जी मैंने बोला कि अब मैं कैसे जाऊँ, दोपहर का टाइम है, मतलब आंटी से मतलब घर पे जाके ले आती हूँ, वो उनका गेट तो खुला ही होता है। संगत जी मैं उनके गेट पे लेने के लिए गई तो मुझे ना अंदर से बड़ी तेज़ तेज़ ना रोने की आवाज़ आई संगत जी। पर मैंने ना संगत जी कहा, मैं मतलब बाहर से ले जाने लगी थी पहले तो, फिर मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगता भई ऐसे कैसे जाऊँ। फिर संगत जी मेरे दिमाग में आया कि इससे तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि तो चोरी होती है, अगर मैंने बता के नहीं लेकर जाऊँगी। तो मैंने कहा मैं ना जाके बस जल्दी-जल्दी ना कह दूँगी कि आंटी मैं ना ये लेने के लिए आई थी और मैंने ले लिया और अब मैं जा रही हूँ। बट संगत जी जब मैंने अंदर जाके देखा तो आंटी रो रही थी। मैंने कहा आंटी रे क्या हो गया? तो आंटी ने बताया कि अंकल को कैंसर की प्रॉब्लम थी, जिसका पहले उन्होंने करवाया था ट्रीटमेंट, बट अब उनको फिर से जो है दोबारा अराइज़ हो गई है। तो संगत जी आंटी तो बड़ी परेशान कि वो कहते थे कि मुझे तो मतलब बहुत डर है, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा फैला है। मेरे अंकल कह के गए हैं मेरे को कि तेरे को कि तू तो रोए जाएगी, तू तो रुल जाएगी। अ, उनके कहने का मतलब था कि अगर अंकल को कुछ होता है तो वो रुल जाएँगे संगत जी, तो क्योंकि उनका कोई अपना बच्चा है नहीं संगत जी, एक बेटी गोद ली हुई है। और संगत जी वो थोड़ा-सा जैसे उनका जो पति है वो काफ़ी लालची है। तो संगत जी तो इस वजह से ना, तो मैंने कहा आंटी आप घबराओ नहीं, गुरुजी के होते हुए कभी ऐसा नहीं होता। मैं घर आई, मैंने गुरुजी का छोटा-सा लॉकेट स्वरूप कुछ दिन पहले ही मेरे मतलब संगत जी हाथ में आया था संगत जी, कुछ दिन पहले ही। तो संगत जी कुछ दिन पहले ही मेरे हाथ में आया था, तो टूटा था मुझसे ब्रेसलेट, तो संगत जी वो जैसे वो ना टूटा बड़े प्यार से था संगत जी, वो टूट गया था तो मैं ना संगत जी उसको मैंने रख लिया था, तो वो टूट के मेरे हाथ में आ गया था। तो वो स्वरूप को कुछ गया नहीं था संगत जी, तो मैंने स्वरूप को संभाल लिया था। मैंने वो स्वरूप एंड जब मैंने वो करवाया था सत्संग तो वो जल प्रसाद पड़ा था। शंकर जी मैंने वो जल प्रसाद में तिलक प्रसाद मिला करके आंटी को दिया कि आप ये अंकल तक पहुँचवा दो। स्वरूप अंकल के पॉकेट में तकिए के नीचे रख देना, और जल प्रसाद जो है वो मतलब देना उनको, देखना मतलब वो अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे, है ना? वापस आ जाएँगे।
तो संगत जी कुछ दिनों के बाद देखा मतलब 10 दिन के बाद मुझे अंकल बाहर मिले, जहाँ वो मुझे रोज़ मिला करते थे। एंड संगत जी मैं हैरान कि गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा है संगत जी, कि बस क्या ही कहने हैं संगत जी, कि वो कब कैसे समा ही बदल देते हैं संगत जी, यही जानते हैं। और मतलब मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग जो है, वो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं एक टीचर हूँ, और संगत जी मैं टीचर की जॉब करती हूँ। स्कूल में संगत जी कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो संगत जी गुरुजी को मानते तो नहीं हैं, बट वहाँ पर है जो कहते हैं कि गुरुजी की संगत है, बट संगत जी गुरुजी के वचनों पे कोई नहीं चलता। तो संगत जी पिछले ही दिनों जो मेरे संगत जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो मुझसे काफ़ी बदतमीज़ी से बोलते थे, मतलब बात करते ही बड़ी ओखी होकर करती थी, मतलब बड़ी ओखी-ओखी। कई बार तो मुझे लगता था कि बात करनी ही नहीं चाहिए, भी है तमीज़ ही नहीं है बात करने की। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उनको भी जब दिक्कत आई तो उनके भी संगत जी पथरी आई थी, और गॉल ब्लैडर में, और उनका एमआरआई हुआ था। तो संगत जी उनको डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि आपका ना ऑपरेशन होगा। तो संगत जी मतलब जब मुझे पता चला कि अगर आप यकीन करते हो तो क्या मैं आपको जल प्रसाद ला के दूँ, आप पियोगे? तो उन्होंने देखा कि हाँ, मैं पी लूँगी। एंड संगत जी उन्होंने कहा कि मेरा एमआरआई होना है कुछ दिनों के बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, तब तक आप ये जल प्रसाद पियो। इसके बाद डॉक्टर डेट दे देगा ऑपरेशन की। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब एमआरआई हुआ तो उसमें स्टोन निकला हुआ आया। एंड संगत जी उसमें स्टोन था ही नहीं, मतलब सॉरी निकला निकला ही नहीं। संगत जी जो दर्द होता था, जो अब तक डॉक्टर ने कहा था कि जो स्टोन है जो पहले आया था वो स्टोन आया ही नहीं। ये संगत जी ये मेरे गुरुजी महाराज जी की कृपा है। ऐसे संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बचाया है सबको, सबकी मदद करने के लिए संगत जी। ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज जी ने एक और मदद करी संगत जी, मेरे स्टूडेंट थे स्कूल में। तो संगत जी था मतलब पहले तो संगत जी अब वो दूसरी क्लास में आ गया है बड़ी बिल्डिंग में, बट वो स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि उसको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था। संगत जी जब भी मतलब वो था लास्ट ईयर मेरी क्लास में था, वो तब से स्कूल नहीं आया। एंड अभी पिछले दिन उसकी मम्मी आई संगत जी, बताने लग गई कि वो बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द वो वापस हमारे पास आएगा और परमानेंट स्कूल भी जाएगा। बट पता नहीं संगत जी क्या हुआ, अब भी तो बहुत सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से पता चला कि अभी कल ही की बात है कि उसका बोन मेरो में वही चीज़ जो है दोबारा काफ़ी ज़्यादा आई है। संगत जी आप यकीन मानिएगा, मुझे मेरे गुरुजी महाराज जी पे इतना भरोसा है कि मुझे जब पता चला मैंने वही जल प्रसाद तिलक प्रसाद मिला के संगत जी उन्हें दिया। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं दवाई की, जो शायद मेरे हाथों सेवा करवाना चाहते हैं, तभी मतलब करवाई नहीं तो ना मतलब मेरी क्या ही औकात है, तो मेरी हैसियत है ना ही मुझ में इतना दिमाग है कि मैं ये सब कर सकूं। मेरे मालिक का ही तरस है मुझ पर, उनको भी भिजवाया है। एंड उन्होंने कहा है कि आप पूरा यकीन रखिए, इससे जिसने पहले इसे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया वो आगे भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है संगत जी कि वो बच्चा बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं अपना वो वाला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी, आप सब संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज न जाने किस रूप में किसके लिए मैसेज पहुंचाना चाहते हैं संगत जी के,
कभी वो मुझे कह रहे थे संगत जी, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज जी से मैंने यही चाहा कि वो नाराज़ ना हों। हम बच्चे हैं, नादान हैं, भूल कर जाते हैं, लेकिन वो तो हमारे गुरु पिता हैं ना संगत जी, वो हमें माफ़ कर दें और हमेशा अपने चरणों में हमें जगह दे रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को करने में कोई मुझसे भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड सारी संगत से आंटी जी को गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस करें। सबका शुक्राना है, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग है आपके, और जो आपका विश्वास है गुरुपा पे, उनके जल प्रसाद पे, संगत जी वो आंटी जी वो तो कमाल ही है सच में। संगत जी, कई बार पता है क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम गुरुजी को मानते हैं, पता नहीं सामने वाला मानता है कि नहीं मानता है। अगर हम उन्हें बोलेंगे तो फिर वो क्या ही बोलेगा, तो चलो छोड़ो, क्यों ही उनको बोलना है कि हम उनको दें प्रसाद कि नहीं दें। संगत जी, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम ये सोच बैठते हैं कि पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। संगत जी, अगर आपके मन में गुरुपा ने कोई थॉट लेकर के आए हैं, तो आप यही सोचिए, हमेशा गुरुपा हमें क्या बोलते हैं कि 3 कॉलिंग हमें मिलती हैं, 3 कॉलिंग मैं अपनी तरफ से अपने बच्चों को देता हूँ। तो शायद आप सोचिए संगत जी, अगर इन केस वो मना भी कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, अगर इन केस, पहली बात तो संगत जी, जब कोई परेशान होता है ना तो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता है। उनको हर चीज़ ऐसा लगता है कि वो पत्थर को भी पूजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर भी संगत जी हमारे साक्षात महाशिव हैं। तो ये आप सोचिए कि आपकी तरफ से फर्स्ट कॉलिंग जा रही है उन संगत को, जिनको आप ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं गुरुजी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उनके जल प्रसाद, लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में। अगर कोई भी आपको आस-पास परेशान नज़र आता है संगत जी, आप ये अपनी तरफ से सेवा ज़रूर कीजिए, चाहे आपको बदले में उनकी तरफ से ना का जवाब मिले, लेकिन आपने अपनी तरफ से एक बार कोशिश ज़रूर करनी है, ये सोच कर के कि गुरुपा ने मुझे ये सेवा दी है, शायद ये फर्स्ट कॉलिंग मेरी तरफ से ही उनको जा रही है। तो संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुपा 3 टाइम कॉलिंग देते हैं, 3rd टाइम पे गुरुपा अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। एंड आप देखना संगत जी, जिनको आप बोल रहे होंगे कि आप मान जाइए या फिर आप ये चीज़ कर लीजिए, एक टाइम बाद आप देखेंगे कि वो खुद आपके पास आएँगे और बोलेंगे जय गुरुजी। संगत जी, यकीन मानिए और सेवा कीजिए। दिल लगा के सेवा कीजिए, जो भी आपको आस-पास परेशान दिखता है संगत जी, सबकी सेवा कीजिए। हम नहीं जानते संगत जी कि उसका फल हमें इतना मिलता है, हम सोच भी नहीं सकते। किसी का अगर हमारे कहने से 10% कष्ट खत्म होता ना संगत जी, तो हमारा 1000% गुरुपा खत्म करते हैं। बस हमेशा घर बैठे-बैठे हमें सेवा दी, और हमेशा करो संगत जी, सत्संग सुनो, सत्संग करो, किसी आस-पास वालों को गुरुपा के बारे में बताओ। कोई हम कुछ किसी से बात करते हैं, तो आप गुरुपा के बारे में कोई चमत्कार बताओ, कुछ जब आपने बोला कि आपने सुना कि आंटी के साथ ऐसा हुआ या उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, तो वो चीज़ें आप शेयर करो। आप अपने मुँह से उतनी चीज़ें बोलो संगत जी, जितना हम बोलेंगे, जितना करेंगे, हमारी सेवा ही है जो गुरुपा ने दी है संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी।